बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलखुसूस वो आमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे और जो हमारे खानवादे से मंसूब हैं, उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, इलाज की वजह से, बीमारियों की वजह से, आसेब की वजह से, जादू की वजह से, शयातीनी जिन्नात की वजह से या फिर अपने दुश्मनों की वजह से, और वो लोग कि जो चाहते हैं अपने मन पसंद जगह शादी करना और ऐसे लोग कि जिन पे रिश्तों की बंदिश है, कि जिन पर शादी की बंदिश है, कि वो लोग कि जिन पर औलाद की बंदिश है, कि जिनकी शादियों को अरसा गुज़र गया लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल क्लियर और फिर भी वो किसी मसाइल में घिरे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना इमाम हुसैन के सीज़न 3 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल, अपने मकाम की तरफ रवां दवां है। ये वो हुर्मत वाले दिन हैं कि जो हम इन दिनों में अपने ऊपर मंजिल की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हम एक ऐसे मकाम पे जाके पहुंचते हैं कि जिस दिन का एहतराम, अदब अभी से नहीं बल्कि इब्तिदा से 10 मुहर्रमुल हराम की बड़ी अहमियत है कि ये वो दिन है कि जिस दिनों में बाकायदा तौर पर लोग नज़र व नियाज़ का अहतमाम करते हैं, कि ये वो दिन है कि जिसमें लोग इसाल व सवाब का अहतमाम करते हैं, कि ये वो दिन है कि जिसमें लोग अपनी इबादतों में इजाफ़ा कर देते हैं, अपने दस्तरख़ान को कुशादा कर देते हैं, अपने दस्तरख़ान को वसी कर देते हैं और अपने घर के दरवाज़ों को उन लोगों के लिए खोल देते हैं कि जो यतीम हों, जो मिस्कीन हों, जो भूखे हों या जो ज़रूरतमंद हों। यकीनन 10 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है वो बड़ा ख़ास दिन है। रिवायतों से भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें होता है और बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़ों से भी हमें मालूम चलता है कि ये वो दिन हैं कि जिन दिनों की बड़ी अहमियत है। अगर हम देखें हमारे साल की इब्तिदा भी एक अहम दिन से जुड़ी हुई है, यानी कि एक ऐसी कुर्बानी के जो अल्लाह की राह में हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपना सर कलम करवा दिया, लेकिन बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया। आपने अपना सर देकर दीन की हिफाजत की, इस्लाम को दोबारा ज़िंदा किया कि इस्लामी महीने का पहला दिन भी कुर्बानी का और आखिरी महीना भी कुर्बानी का। इन दिनों में जितना इसकी अदब एहतराम की जाए कम है और जो लोग इस महीने में अदब और एहतराम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं,
यतीमों पर रहम करते हैं, अपने अहबाब अपने रिश्तेदारों में सिला रहीमी करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमाल से, इस फ़ेल से हो सकता है आपके वो गुनाहों को भी माफ़ कर दे कि जिन गुनाहों से आपका दिल मुर्दा हो चुका है। तो यकीनन ये वो दिन चल रहे हैं कि इन दिनों में अगर हम लंगर का अहतमाम करते हैं, अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं और अगर हम किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में करते हैं, तो ये हमारे लिए आखिरत में शिफात का और बख्शिश का ये हमारे लिए समा बनता है। इन दिनों की बहुत अहमियत है कि ये वो दिन हैं कि जिन दिनों के बारे में ये कहा जाता है, कहते हैं कि इस दिन में अल्लाह की राह में कोई एक ज़र खर्च किया हुआ या एक दिनार खर्च किया हुआ आपको 70 गुना ज़्यादा आपको लौटा दिया जाता है। आप देखें, अगर हम इस्लामी महीने की बात करते हैं तो ये वो महीना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा, तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा लोग दस्तरख़्वान का अहतमाम करते हैं। कुछ लोग दस्तरख़्वान इमाम हुसैन सजाते हैं, कुछ लोग दस्तरख़्वान अब्बास सजाते हैं, कुछ लोग दस्तरख़्वान अहले बैत सजाते हैं। सबका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नेकियां समेटना ही होता है और उस पे अमल करना होता है जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हुए तरीक़ेकार होते हैं। तो इस ही दिन की निस्बत से आज के दिन मैं आपको एक ऐसा अमल तालीम करता हूँ कि जिस अमल के ज़रिए हम अपने रिज़्क़ को कुशादा कर सकते हैं। एक ऐसे अमल के ज़रिए कि जिसको हम अपनी दुनियावी दौलत को इजाफ़ा कर सकते हैं और उस दौलत में बरकत हम हासिल कर सकते हैं। कि ऐसा अमल जो बिलखुसूस महबूब इलाही से मंसूब है। इस अमल का नाम ज़री निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फैज़ हुसैनी का मरकज़ है। अब यहाँ बात ये समझने के लिए गौर है कि ज़रिए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क्या है। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप सिलसिला चिश्त के महबूब हैं। आपसे निज़ामिया सिलसिला चला जो आपकी निस्बत और आपके नाम से जुड़ा, कि जैसे ख़ानदान क़ादरिया सैयदना गौसुल आज़म की निस्बत से चला, इसी तरीके से निज़ामी सिलसिला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से चला। और आज का अमल वो अमल कि जिसे ज़री कहते हैं। ज़र कहते हैं सोने को और ज़री कहते हैं किसी भी लिबास को, यानी कि सोने जैसा लिबास। ज़री ज़र बख्श, यानी कि सोना बख्शने वाला, सोना अता करने वाला। सोने से मुराद हम समझते हैं कि सोना हमारे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती शय है कि जिसे हर शख्स पाने की जस्तजू रखता है, पाने की तमन्ना रखता है, और अगर किसी को मैसर आ जाए तो वो उसको महफूज मकाम पर रखता है और उसको दुनिया से छुपा कर रखता है। इसी तरीके से इस ज़री ज़र बख्श से मुराद वो रूहानियत के कीमती ख़जाना है कि जिसे सोने से तशबीह दी गई है, यानी कि वो रूहानियत, वो आमाल हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से मंसूब हैं। जितने भी निज़ामी हैं वो सब ज़रिए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारे में मैं समझता हूँ अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जानते होंगे, अगर वो अमलियात में शगाफ़ रखते हैं, अगर वो अमलियात में दिलचस्पी रखते हैं। तो जो सिर्फ निज़ामिया सिलसिले में मुरीद होंगे, बैत होगी, शायद वो लोग वो मुरीद ना पहचानते हों, ना जानते हों ज़रिए निज़ामुद्दीन क्या है।
और निज़ामिया ख़ानदान की ये रीढ़ की हड्डी है और निज़ामिया ख़ानदान का फैज़ है। और निज़ामिया ख़ानदान में जो कुछ अता किया जाता है मुरीदों को, बुज़ुर्ग फरमाते हैं वो ये इसी ज़री का फैज़ है जो आपको यानी कि महबूब इलाही को अता की गई थी उस वक्त कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कह के पुकारा। महबूब इस रोए ज़मीन पर सिर्फ दो ही हुए हैं, एक महबूब सुबहानी कि जिन्हें महबूब यज़दानी भी कहते हैं, कि जिन्हें महबूब रब्बानी भी कहते हैं, वही महबूब सुबहानी हज़रत सैयदना गौसुल आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप पहले महबूब हैं। और दूसरे महबूब महबूब इलाही हैं, वो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। जिस तरीके से ख़ानदान क़ादरिया का फैज़, महबूब सुबहानी का फैज़ इस रोज़ ज़मीन पे फैला, बिल्कुल इसी तरह वो रोशनी, वो नूर कि जो ज़री की सूरत में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से जारी हुआ। निज़ामिया ख़ानदान का ये वो ख़ास अमल जो मरकज़ फैज़ हुसैनी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को फैज़ हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम से बहुत ज़्यादा है और आपका लगाव और आपकी निस्बत, आपकी क़ल्बी, आपकी रूही हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि आप ही वो बुज़ुर्ग हैं जो चिश्ती कलंदरी बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आप हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा और महबूब हैं। यहाँ तक कि आपके मुर्शिद भी आपका अदब और एहतराम इतना करते थे कि कभी आपको आपके नाम से नहीं पुकारा, हमेशा आपको बाबा कहकर पुकारा करते थे। कौन? हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन में, कि जिनका अभी इन दिनों उर्स चल रहा है पाकिस्तान में, कि आप हज़रत महबूब इलाही को बाबा कहकर पुकारा करते थे। और हज़रत महबूब इलाही की मोहब्बत की इंतहा भी ये थी कि आपने हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के अलावा अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कभी किसी बुज़ुर्ग की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, जबकि उस वक़्त हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे बुज़ुर्ग कि जिनका तसर्रुफ़ था, और वही दौर हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन का दौर था, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आपका लगाव हज़रत शाह रुकन आलम जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, उनसे आपकी बड़ी दोस्ती थी। हमारा सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, उसके बाद फिर निज़ामिया सिलसिला, निज़ामिया ख़ानदान चला, उसके बाद जमालिया ख़ानदान चला, उसके बाद साबरिया ख़ानदान चला। तो इसी निज़ामिया ख़ानदान का एक ख़ास अमल जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से मंसूब है कि जब हम ज़री ज़रबख्श के वसीले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की निस्बत से जो उनको हज़रत इमाम हुसैन से हासिल हुई, हम उनके वसीले से जब कोई दुआ करते हैं, जब कुछ मांगते हैं, तो यकीनन हमारे दामन भर दिए जाते हैं। आज का अमल खैर और बरकत के लिए, आज का अमल दौलत में इजाफे के लिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि दुनियावी दौलत हमसे रूठ गई है, हमसे रुखसत हो गई है, हम कितनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती, तो आ जाएं आप लोग, मैं आपको दावत देता हूँ इस अमल की कि ज़री के इसमें शामिल हों और फिर अपने दस्तरखान को, अपने कुशादा रिस्क को और कुशादा कर लें। कि ऐसी बरकत कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कि जब आपके यहाँ लंगर बनता तो उस वक्त में कहते हैं कि 500 गायें रोज़ कटा करती थी।
और लंगर तकसीम हुआ करता था कि ऐसा बादशाह भी अगर करना चाहे तो अपनी दौलत से नहीं कर सकता था कि जिस तरह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर कसीर अता की थी, क्योंकि आपने ज़ाहिरी दौलत पे नहीं बल्कि अपने रब पर तवक्कल किया था और वो ज़रिए आपको अता की गई थी। और यही अमल ज़रिए ज़री ज़र बख्श से बना, ऐसा अमल जो निज़ामिया ख़ानदान की जान है। और ये वो अमल मैं अपनी बयाज़े टटोल रहा था, अपनी बयाज़े देख रहा था कि आपके लिए कौन सा अमल मैं पसंद करूं, तो मुझे अपने मुर्शिद के हाथ की लिखी हुई ये ज़री का अमल मिला कि जो मेरे मुर्शिद ने बयाज़े कलंदरी अपने हाथ से लिखी वो मेरे हिस्से में आई, आज ही मेरे पास मौजूद है। मैंने फिर उस बयाज़ से ज़री का अमल निकाला, ज़री का अमल लिखा और आपको मैं वो राज बता रहा हूँ, वो पोशीदा अमल आपको बता रहा हूँ कि जिससे बंद दरवाज़ों को खोल दिए जाएं। ये हुब के लिए भी, मोहब्बत के लिए भी, खैर कसीर के लिए भी, बरकतों के लिए भी, अपने दस्तरखान को कुशादा करने के लिए भी मैं समझता हूँ ये अमल अपनी मिसाल आप है। और ये वो अमल कि जिसमें उन बुज़ुर्गों का फैज़ भी शामिल है कि जो हिंदुस्तान के बड़े नामी गिरामी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कि जब आप अमल पढ़ेंगे और उन बुज़ुर्गों का नाम देखेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। और जो लोग उन बुज़ुर्गों को जानते हैं, उन बुज़ुर्गों के मज़ारात देखे हुए, तो ज़रूर उन मज़ारात पर हाज़िरी दे के ये ज़री उनकी जगह पे पढ़ी जाए और उनके वसीले से दुआ की जाए तो बहुत तेज़ असर काम करेगा। पूरा हिंदुस्तान निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पे फ़िदा है, पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरा बर्रे सग़ीर, कि आपका फैज़ पूरी दुनिया में फैला कि आप महबूब इलाही हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं। और ये अल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं भी कि अल्लाह के दोस्तों में दो ही महबूब हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जब महबूब हुए तो फिर महबूब के महबूब की क्या शान होगी। कि ऐसा अमल कि जो मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने ज़री का अमल सुना होगा, देखा होगा या आपने पढ़ा होगा। मैं वो अमाल आप लोगों को तालीम करता हूँ जो बाकायदा तौर पे मेरी बयाज़ में महफूज है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ख़ानदान के इतने अमाल हैं कि अगर मैं हर हफ्ते भी एक ट्रांसमिशन करूँ तो 10 साल तक मैं ट्रांसमिशन कर सकता हूँ। इतने अमाल मौजूद हैं हमारे अपने ख़ानवादे के। वो अमाल नहीं कि जो किताबों में मौजूद हैं, वो अमाल नहीं जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वो अमाल नहीं जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, बल्कि वो अमाल के यूट्यूब वाले जब सर्च करें तो बोलें पहला अमल ही ये आया है। मैंने कई ऐसे अमाल तालीम किए हैं आप लोगों को कि जब आप लोगों ने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके सामने आए। उसके अलावा किसी दूसरे की कोई वीडियो नहीं थी उससे पहले। और उसके बाद फिर जब लोगों ने उसमें से वो अमल निकाला तो फिर वो बढ़ता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फैज़ है। और मैं जो कुछ भी आपको तालीम करता हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसकी तहकीक करें, देखें और बुज़ुर्गों से मिलें, अपनी खानकाहों में जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बर्रे सग़ीर में ये फैल रही है। जो शख्स जिस मुल्क में रहता है, जिस शहर में रहता है, वो अपने खानकाहों में अपने बुज़ुर्गों से पूछे और तस्दीक करे और तहकीक करे तो उसको पता लगेगा
कि हमारे बुज़ुर्गों के सीने को राज क्या है। हमारे बुज़ुर्गों ने खाक छानी है पूरे जहां की। जो हमारे बुज़ुर्ग खाक छान कर एक जगह जमा कर कर आए, वो मवाद, वो कीमती असासा डॉक्टर साहब के हिस्से में आया, जो डॉक्टर साहब आपको तालीम करते हैं सनद के साथ, इजाज़तों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात की दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो आपको इस तरह अमाल तालीम कर रहा हो जो सनद के साथ हो, और ऐसे कि जो दूसरी किसी किताबों में मौजूद ना हो। आइए हम अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ज़रज़री, ज़रबख्श, बुरहानुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, सांगड़े सुल्तान, मेरी मुश्किल करो आसान, जिंदा शाह मदार, आई बला को टाल, ख्वाजा खज़िर चल दरबान, कुल औलिया के नकीब इलाही, खैर गर्दानी, बहक के गौसुल आज़म शाह मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुल वली, चढ़ा दे मेरे दुश्मन की बली, मखदूम अशरफ जहांगीर, मन मोहे तन मोहे, मोहे शक्ल शरीर, बू अली कलंदर सरमस्त शाह वली, मीना पीर बुखारा शाह जलालुद्दीन, 22 ख्वाजा इमाम जामिन या गाजी अब्बास अलमदार, रंगों फूलों की बास शाह गाजी मसूद सलार, आई गैब से आवाज़ चौकी का हिसार बांधता हूँ, तैयार लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, हर बला बीमारी सहर आसेब शयातीन, रद बाशुद सैयदी आली जनाब, अली मदद अली मदद अली मदद, मस्जिद में मोहम्मद, मैदान में अली, दफ्तर मोहम्मद, लश्कर अली, दर दुरूद बर मोहम्मद, सलात बर अली, इर्द गिर्द मुस्तफ़ा मोहम्मद, चूगर्द मुर्तज़ा अली, तन सफ़ा मन सफ़ा, कौल मोहम्मद मुस्तफ़ा बरहक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है असल ज़री का अमल कि जिसे ज़रिए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फैज़ हुसैनी का मरकज़ कहते हैं। अब ये देखें कि इस अमल के अंदर बुरहानुद्दीन, निज़ामुद्दीन, जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा खज़िर, गौसुल आज़म शेख मुहियुद्दीन, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, बो अली शाह कलंदर, सरमत शाह वली, मीना पीर बुखारा शाह जलाली जलालुद्दीन, ये बुज़ुर्ग गुज़रे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। और 22 ख्वाजा, 22 ख्वाजा का जिक्र तो आपने सुना होगा ना। पाकिस्तान में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग 22 ख्वाजा को जानते हैं ना, ये उनका जिक्र है। हज़रत गाजी अब्बास अलमदार, हज़रत शाह गाजी मसूद सलार, ये वो बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान में कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ कुर्ब इलाही के लिए, अपने रब के लिए और रूहानियत के लिए वक़्फ़ कर दी थी, कि जिनसे दीन इस्लाम फैला, दीन इस्लाम चला। जैसे सैयदना गौसुल आज़म, आपका लक़ब भी मुहियुद्दीन है कि दीन को ज़िंदा करने वाला। इमाम हुसैन, दीन को ज़िंदा करने वाले। ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हिंदुल वली कहते हैं, कि पूरे हिंदुस्तान आप ही के मरून मिन्नत है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जो इस चिश्तिया ख़ानदान के महबूब हैं, कि जिनसे पूरे ख़ानवादे, पूरा उसका फैज़ चला। इस 22 ख्वाजाओं में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो महबूब हैं। और आपके बाद हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी महबूब हैं। 22 ख्वाजाओं में आप।
कहते हैं ना 22 ख्वाजाओं की चौखट, कि जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहते हैं। तो ये वो अमल है, अमल ज़री निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जो हमारे मुर्शिद ने हमेशा महफूज करके सीनों में रखा। अब इसका अमल का तरीक़ेकार क्या है? मैं वही अमल का तरीका बताता हूँ। बेटा वो ब्याज उठाओ ज़रा, वो जो ब्याज कलंदरी है ना, जिसमें से ये मैंने अमल निकलवाया है। हाँ हाँ, ये लाओ। उन्नीस सौ 85 की लिखी हुई है। अब मैं इसी में से इसका तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। तरतीब इस अमल की ये है कि 121 बार रोज़ाना 21 यौम तक पढ़ें। परहेज़ तरके जलाली और जमाली करें। जब अमल पूरा हो जाए इसके बाद 7 बार रोज़ाना अपने विर्द में रखें। हर बीमारी, दुख, दर्द के लिए बेहतरीन अमल है। ये हुब में भी काम आता है, हिसार भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये अमल ख़ानदान कलंदरिया निज़ामी के मुजर्रिबात में से है। और अगर किसी मरीज़ पर 3 बार, 7 बार या 1 बार पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह मर्ज़ से निजात होगी। तेल, पानी, शक्कर पर दम करके इसको दे सकते हैं मरीज़ के लिए। ये देखें, ये रेडिंग मेरे मुर्शिदी की रेडिंग है, लिखी हुई पूरी अमल। ये बयाज़ कलंदरी है, उनके हाथ की लिखी हुई। ये देखें, मुसन्निफ़ हकीम तारिक मशा क़ादरी सोहरवर्दी चिश्ती कलंदरी अब्दुल्लाह शत्तारी जहांगीरी। तरतीब तरीक़ेकार समझ लिया आपने? यार ये चाय तो ठंडी हो गई होगी। 121 मरतबा रोज़ाना 21 रोज़ तक ये अमल पढ़ लें। अच्छा, अब ये जो दिन चल रहे हैं ना मुहर्रम के, अगर हम मुहर्रम के दिनों में 21 दिन को मखसूस कर लेते हैं ना, तो ये बेहतरीन और फ़ायदेमंद है। अच्छा, वो लोग कि जो 121 मरतबा नहीं पढ़ सकते, वो इसको 70 मरतबा पढ़ सकते हैं। और जो लोग बीमारी की वजह से या उम्र ज़ईफ़ी की वजह से नहीं पढ़ सकते, तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है कि वो ये अमल 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ के 21 रोज़ तक पढ़ सकते हैं। इनको उतना ही फैज़ मिलेगा बहालत मजबूरी। वरना जो मेरे मुर्शिद ने बयाज़ में तरतीब लिखा है, आप उसी तरतीब से इसको लिखें और पढ़ें। रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, यानी कि हर वो मुश्किल को रद्द कर देता है, हर मुश्किल को टाल देता है। यानी कि है ना, सांगरे सुल्तान मेरी मुश्किल करो आसान, जिंदा शाह मदार, आई बला को टाल। यानी कि वो बलाएं कि जो हम पर नाजिल होती हैं, जो हमारी आजमाइश की सूरत में हो, या हमारे अपने हाथों की कोताही की वजह से हो, या हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो, तो ये उसको टाल देती है। किसके वसीले से? अल्लाह के ख़ास उन दोस्तों के वसीले से जो मकबूल बारगाह हुए, उनकी निस्बत से। और दुश्मनों के लिए देखो, हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती हिंदुल वली, चढ़ा दे मेरे दुश्मन की बली। यानी कि जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, जो मुझसे हसद रखते हैं, जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंसानों में से हों, चाहे वो जिनों में से हों, चाहे वो शैतानों में से हों, चाहे वो जादूगरों में से हों, ख़त्म कर दें उनको। मखदूम अशरफ जहांगीर, मन मोहे तन मोहे, यानी कि तेरा दिल भी मुझे पसंद, तेरा जिस्म भी मुझे महबूब, तेरी सूरत और तेरा जिस्म भी मुझे भाता है। हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह। मन मोहे तन मोहे, मोहे शक्ल व शरीर, यानी कि तेरी सूरत और तेरा जिस्म। बो अली कलंदर सरमस शाह वली मीना पीर बुखारा शाह जलालुद्दीन 22 ख्वाजा, यानी कि इनके वसीले से, इनकी निस्बत से मैं हिसार बांधता हूँ। यानी कि बंदा हिफाजत में भी आ गया। किसकी हिफाजत में आ गया? इन बुजुर्गों की रूहानियत की हिफाजत में आ गया, हिसार में आ गया।
और अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर आप इन बुज़ुर्गों को जानते हैं जिनके मैंने नाम इस अमल में पढ़े हैं, जो ये बुज़ुर्गों के हाथ के लिखे हुए, ये अभी के नहीं, ये 100 सालों से है, ये कई अरसे से है ये अमाल जो बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं, कदीमी अमाल है ये। यानी कि जिस दौर में जिस वली का सिक्का चलता था, सिक्का बैठता था, जिनकी धाप थी, जिनका रौब दबदबा था, उनसे ये जरी है, यानी कि सोना, सोने जैसी, यानी कि सोने का बना हुआ, सोने जैसी ज़रबख्श के सोने को अता करने वाला, सोना बनाने वाला, पारस जिसे कहते हैं। बेहतरीन अमल मैंने आपको तालीम की है। अपनी बयाद शादलिया में इसको तहरीर कर लेना। याद रखो, जो बयाद शादलिया आप लिख रहे हो ना, ये अमल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे सिवा डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादली। और जब आप इसको तहरीर कर लो और जब आप इसको अपने पास जमा कर लो तो अपने मुर्शिद का नाम लिखना ना भूलना, क्योंकि ये हमारा अपना बताए हुए अमाल हैं, हमारे सीनों के राज हैं। और मेरी तरफ से मेरे चलने वालों को इसकी बिल्कुल इजाज़त है। आप अपने पास तहरीर करें, नोट करें और इसी तरतीब और तरीके के साथ लिखें। इंशाअल्लाह हर दिन मैं आपको कोई ना कोई ख़ास अमल देता रहूँगा जो मुहर्रम के दिनों की निस्बत से जुड़े हुए हैं और बिलखुसूस उन बुज़ुर्गों की निस्बत से जुड़े हुए हैं कि जो अपने उरूज और अपने कमाल को पहुँचे। तो आज आप लोगों को ज़री निज़ामुद्दीन वली महबूब इलाही मैंने तालीम किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी कदर करेंगे, इस हीरे की हिफाजत करेंगे और इसको अपने पास महफूज रखेंगे। जब ज़िंदगी आपको वफ़ा करे तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा उसी तरतीब तरीके के साथ जो मैंने आप लोगों को तालीम किया है। बाकी अगर आप लोग इसको अपने विर्द में रखना चाहते हैं तो कम से कम इसको 7 मरतबा अपने विर्द में ज़रूर रखें, जैसा कि मेरे मुर्शिद अपने हाथ से लिखा है। मेरी तरफ़ से जो मेरे मुरीद हैं उनको इजाज़त है, जो मेरे साथ इस राह सफ़र में शामिल हैं उनको इजाज़त है, और जो लोग बाकायदा दूसरे खानवादे से मंसूब हैं, बिलखुसूस निज़ामी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के लिए है और वो उससे पहले गाफिल थे। अब ये उनके नसीब और उनकी किस्मत में आई तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है, क्योंकि जिसकी जो चीज़ है मैं उसको लौटा देता हूँ। तो बाकी और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli.com, वहाँ जाके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप किसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, खानकाही निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं या मज़ीद कुछ खान अमाल के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने खानका का नाम लिख के और अपना ओहदा लिख कर आप मुझे इसी नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है आप मुझे भेज सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो मैं ख़ुद भी आपसे रब्ता करूँगा। और बाकी वो लोग कि जो हमारे मुरीदीन हैं, हमारी वेबसाइट पर मुरीद काउंटर अभी भी मौजूद है, आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं, अपनी एंट्री करवा सकते हैं, ताकि जो लोग अपना नंबर लिखते हैं याद रखिएगा कि मैं ख़ुद उनको कांटेक्ट करूँगा और मैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात भी कर रहा हूँ अपने मुरीदों से, ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, चाहे दुनिया में कहीं भी रहें। अब हम हिंदुस्तान नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, हम यूरोप नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, हम बांग्लादेश नहीं जा सकते, या आप नहीं जा सकते या हम नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस दौर में भी नेमत से कम नहीं कि जिसने आपको हमसे और हमें आपसे मिला दिया। और वही बुज़ुर्गों की अमानतें, बुज़ुर्गों का फैज़ जो एक जगह दूसरी जगह जाकर दिया करते थे, सदियों का सफ़र, सालों का सफ़र करते थे, पहुंचते थे और फिर किसी को इजाज़त देते थे। अब ये टेक्नोलॉजी से आ गई कि इससे हम ऐसे कनेक्ट हो गए कि यही बुज़ुर्गों की अमानत घर बैठे आप तक मिल जाती है, आपको पहुंच जाती है। अपने इलाज के लिए www.drabdulwajidshadli आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर भेज सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।